नमस्कार साथियों, क्लास नंबर 16 में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आपकी जो एडमिट कार्ड हैं वह जारी हो चुके हैं। अगर आपको एडमिट कार्ड प्राप्त नहीं हुए हैं तो आप अपने कॉलेज में जाकर वहां से डायरेक्टली अपने एडमिट कार्ड ज़रूर ले लें। वैसे ईमेल पर आए हैं एडमिट कार्ड आपके। अगर आपकी ईमेल सही नहीं होगी तो इस हिसाब से नहीं आ पाए होंगे आपके पास। तो आपको करना क्या है कि आप अपने कॉलेज में जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लें या प्राप्त कर लें। ठीक है, कोई आप फालतू के झंझट में ना पड़े। देखिए, जिनको पता नहीं है उनको मैं बता देता हूँ। यह क्लास तमाम सभी उन प्यारे विद्यार्थियों के लिए हैं जो कि सेकेंड ईयर के, जिनके इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में बैक हैं, उनके लिए यह क्लास अति महत्वपूर्ण है। इसमें 500 क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं जो कि तमाम सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चनों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है क्योंकि क्वेश्चंस आईटीआई में काफ़ी संख्याओं में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो इनमें से क्वेश्चंस आपको काफ़ी सारे, मैं कहता हूँ कि जितने क्वेश्चंस आएंगे ना, सारे के सारे यहीं से ही आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसलिए लगातार तरीके से, रेगुलर तरीके से आप क्लासों को देखते रहिए। इससे पहले वाली जो 15 क्लासें हैं उनको देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप तमाम सभी क्लासें क्रम वाइज देख सकते हैं। क्वेश्चंस नंबर 26 आपके सामने है जो कि है, तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंधों का उपयोग किया जाता है। तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंधों का उपयोग किया जाता है। तारों को गुच्छा यानी कि बंध बांधना है। तार जो बिखरे हुए होते हैं काफ़ी सारे एक केबल में, तो उनको बांधना है ताकि वो व्यस्त हो जाए, अस्त व्यस्त ना रहे। तो उनको नायलॉन का जो बंध आता है ना, उसके द्वारा बांधा जाता है, ये आप ध्यान रखना। देखिए, अब आप तैयारी में लग जाइए अगर अभी भी आप नहीं लगे हैं, क्योंकि समय बार बार नहीं आता। अगर इस बार भी वापस से अगर आपके बैक आ गए तो फिर काफ़ी सारे आप लेट हो जाओगे, आपकी आईटीआई कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसको अभी क्लियर करें आईटीआई को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन से अगला जो कि है, क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित हैं। देखिए, आर्मेचर के कोर जो है ना, उनको पटलित करने का उद्देश्य ये होता है कि भंवरधारा हानि को क्या करें, कम करें। तो भंवरधारा हानि को कम करने के लिए जो कोर होती है ना, उसको पटलित बनाया जाता है। एक होता है हिस्टेरेसिस हानि। हिस्टेरेसिस हानि कब कम होती है, जब जिस पदार्थ से आर्मेचर को बनाया जा रहा है उसमें सिलिकॉन की मात्रा मिला दी जाए। तो सिलिकॉन की मात्रा जब मिला देंगे तो हिस्टेरेसिस हानि क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए सिलिकॉन की कितनी मात्रा मिला जाती है, तो 3% से 4% के लगभग मिलाई जाती है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषताएं क्या है। डीसी जो वाइंडिंग होती है ना, उसमें तरंग वाइंडिंग की विशेषताएं क्या है। तो तरंग वाइंडिंग यानी कि वेव वाइंडिंग यानी कि कम धारा और उच्च वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। यहाँ पर ये तरंग वाइंडिंग यानी कि वेव वाइंडिंग है। एक होती है लेफ्ट वाइंडिंग। लेफ्ट वाइंडिंग में क्या होता है, उच्च तो धारा होती है और कम वोल्टेज होता है। तो अगर लेफ्ट वाइंडिंग को देखें तो यह अपना कंप्लीटली सही आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर वेव वाइंडिंग दी है तो वेव वाइंडिंग के लिए अपना सी ऑप्शन कंप्लीटली अपना सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि है, एसी और डीसी आपूर्ति दोनों में किस प्रकार के रिले का उपयोग किया जाता है। एसी और डीसी आपूर्ति दोनों में किस प्रकार के रिले का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए आवेग रिले का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नियंत्रण सर्किट का प्रकार क्या है। मैंने कल भी आपको इसको बताया था, फिर आप समझ लीजिए। यह जो सर्किट है ये कौन सा वाला सर्किट है। तो देखिए, यहाँ पर रिले लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए स्टॉप स्विच लगा है, स्टार। तो ये कंट्रोल पैनल है। ठीक है, कौन सा पैनल है, और इसको कहते हैं इंचिंग सर्किट या इंचिंग नियंत्रण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इंचिंग नियंत्रण। ठीक है ना, सी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली आपका सही आंसर है। अगला है वीएसआई ड्राइव का कार्य क्या है। ध्यान रखना, नया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यह एसी को एसी में परिवर्तित करता है। वीएसआई क्या करता है, एसी को एसी में परिवर्तित करता है, ये आप ध्यान रखना। सी ऑप्शन सही आंसर। अगला क्वेश्चन
परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बलागुण प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है, 3 क्लास स्लिप रिंग प्रेरण मोटर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लाइन समाप्ति पर कोने के खंभे के लिए किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। लाइन समाप्ति पर कोने के खंभे के लिए किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए सेकल इंसुलेटर का उपयोग करते हैं। यहाँ पर भी आपका डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से एम्पलीफायर सर्किट का प्रकार क्या है। एम्पलीफायर सर्किट का प्रकार पूछा है। एम्पलीफायर क्या है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो आप इसको ज़रूर याद रखना है ना। इसको तो आप ज़रूर याद रखना, एक कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर होता है, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, ठीक है, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, जो कि लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए संचय यौगिक जनरेटर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए उत्तेजक क्यों आवश्यक है। सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए उत्तेजक क्यों आवश्यक है, तो मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाने के लिए, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है कि बाहर तो 3 फेज या वाइंडिंग होती है, ठीक है, उसके बीच में एक फील्ड वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग को करंट दिया जाता है, उसी को ही कहा जाता है उत्तेजक। ये क्योंकि इसमें चुंबक बनेगा ना, तो उसको कहते हैं उत्तेजना। तो ये उत्तेजित क्यों किया जाता है, ताकि जो सिंक्रोनस गति जो होती है वाइंडिंगों में, उस हिसाब से रोटर भी क्या करे, गति करे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 3 कला स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की स्लिप गति की गणना करने का सूत्र क्या है। तो यहाँ पर गति करने का जो सूत्र है, एन स्लिप बराबर एन एस माइनस एन आर होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर परसेंटेज में मानता पूछता तो अपन इंटू 100 करते हैं और बट्टे में क्या कर देते हैं, यहाँ पर एन एस कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। यहाँ पर केवल स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की स्लिप गति की गणना करने का सूत्र पूछा है, ठीक है ना। देखिए मैं जिसका बता रहा था ना, ये वाला, तो ये वाला है ना, परसेंट में ही निकालने वाला होता है ना। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है, तो ट्रिगर सर्किट है। क्या है, ट्रिगर सर्किट, ठीक है ना, ट्रिगर सर्किट। अब आते हैं आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चन, जो कि वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। 14x + 3y + 25x + 2y। देखिए 14x + 3y + 25x + 2y। देखिए इसमें क्या है, ये वाला और ये वाला दोनों को जोड़ना है। 14 और 25 कितना हो जाता है, 39 x, क्योंकि ये भी x का है, ये भी x का है। y को जोड़ दो तो 3y ये है, 2y ये, तो कितना हो गया, 5y। तो यहाँ पर क्या आ गया, 39x + 5y, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा प्राधिकरण दरों के अनुसूची को प्रकाशित करता है। तो वह होता है सरकारी विभाग। क्या होता है, सरकारी विभाग, यानी कि डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, a - b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या है। तो सिंपल सा है, a² - 2ab + b², ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज में प्रिंसिपल को किस तरह से निरूपित किया जाता है। तो प्रिंसिपल को p से निरूपित किया जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा प्रतिबल है। तो यहाँ पर देखिए प्रतिकर्षण प्रतिबल है, कर्तन प्रतिबल, क्या कहेंगे उसको, कर्तन प्रतिबल कहेंगे। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन में नया क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछ रहे, घुमा फिरा के वही क्वेश्चन है। विकृति की इकाई, ये जरूर नया क्वेश्चन है। विकृति की इकाई है ना, 9 यूनिट है, मतलब कि कोई इकाई नहीं है, ये ध्यान रखना, विकृति की कोई इकाई नहीं होती। अगला क्वेश्चन से, नोज प्लायर कौन सा है। यही आपका नोज प्लायर जो कि सामने दिया गया है, ठीक है। यह कौन सा है, तो यह कटर है ना, वायर कटर है। यह क्या है, तो कॉम्बिनेशन प्लायर है। और यह क्या है, तो यह है
यह क्या है, यह फ्लैट नोज है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वेव फॉर्म को पहचाने। वेव फॉर्म क्या है, ये तो साइनासोडल है ना। यहाँ पर देखिए साइकिल बनी हुई है, ये एसी का भी है, ये भी ध्यान रखना। अब ऑप्शन पर डिपेंड करेगा है क्या, तो साइन वेव है, यहाँ पर साइन वेव है ना, तो ये साइन वेव। सॉ टूथ क्या होता है, सॉ टूथ मैं बता देता हूँ। सॉ टूथ कैसा होता है, सॉ टूथ ऐसा होता है, इस तरीके का सॉ टूथ होता है। स्क्वायर कैसा होता है, तो स्क्वायर बता देता हूँ, इस तरीके का स्क्वायर होता है। त्रिकोण कैसा होता है, अगला क्वेश्चन है, लाइन इंसुलेटर की सामग्री क्या है। लाइन इंसुलेटर जो होते हैं ना, इंसुलेटर जो बनाए जाते हैं वो पोर्सिलेन के बनाए जाते हैं, तो पोर्सिलेन क्ले यहाँ पर कंप्लीटली आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोफोन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रतीक को पहचाने। तो माइक्रोफोन के लिए आप ऐसा देख के सही करके मत आ जाना, इसको गलत हो जाएगा। माइक्रोफोन जो होता है ना ऐसा होता है, माइक्रोफोन का सिंबल ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है। 3 पिन सॉकेट को पहचाने, 3 पिन सॉकेट आपके सामने ही है, ये 3 पिन सॉकेट है, ठीक है। और यहाँ पर बाकी तो अलग है, फैन वैन के दे दिए, यहाँ पर ये 2 पिन है। और अगला है यहाँ पर कौन सा डीसी मोटर का प्रतीक है, डीसी मोटर का प्रतीक पूछा है। तो ये जो मोटर है, एम यानी कि तो मैं बोल दूंगा मोटर, चलिए ठीक है। अब यह सिंबल आपको किसका दिख रहा है, तो एसी का, तो ये एसी मोटर है, या बोले तो इंडक्शन मोटर है। अब यहाँ पर पूछा क्या है, कौन सा डीसी मोटर का प्रतीक, डीसी मोटर का प्रतीक पूछा, ये तो एसी मोटर का है, ठीक है। ये है ओम मीटर, ठीक है, ये ओम मीटर है। ये है जनरेटर, ठीक है, जिसे जनरेटर। ये है डीसी मोटर, क्यों, क्योंकि इसमें नीचे ये जो लाइन है ना डीसी की है, और एम यानी कि मोटर। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट सही कौन सा आंसर हो जाता है, डी वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आज फिर अपन ने 25 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है। आगे नेक्स्ट क्लास में फिर हाजिर होंगे और 25 क्वेश्चंस फिर लेकर आएंगे। अब आपके एग्ज़ाम आ चुके हैं बहुत ही नज़दीक, तो रेगुलर तरीके से क्लासों को, बेहतरीन तरीके से सारी क्लासों को देख लें, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।